पहली बार यहाँ पर आए, इस स्थान पर आए, इसी स्थान को उन्होंने भाव भक्ति और भजन कीर्तन के लिए चयन किया। पास में यमुना बहा करती थी, निकट में यमुना बहा करती थी, अब तो बहुत दूर चला गया है। निकट में यमुना बहा करती थी। यहाँ पर फूल के बगियान था, अरण्य था, जो कि मीराबाई जी को बहुत पसंद आया। शांतिपूर्ण स्थान था। मीराबाई जी ने खुद चयन किया इस स्थान पर रह करके प्रभु को भक्ति करने के लिए। तो जब मीराबाई जी इस स्थान पर आए, इस स्थान पे 15 साल उन्होंने भजन कीर्तन किया, प्रभु का उपासना साधना किया। तो जब मीराबाई जी यहाँ पर 550 साल पहले आए थे, उनको जो लेकर के आए थे, उनके 12वीं पीढ़ी आज यहाँ पर सेवारत है। यहाँ पर मीराबाई जी का सेवा कर रहे हैं। ये जो एक एक ईंट, एक एक पत्थर आप देख रहे हैं मंदिर का, ये 550 साल पुराना है, उस जमाने का है। इसमें कोई इनाग्रेशन वर्क, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया गया है, क्योंकि इसका प्राचीनता को बजाय रखने के लिए महाराज जी का प्रयत्न है, प्रचेष्टा है, ताकि प्राचीनता नष्ट ना होए। आजकल लोगों को प्राचीन मंदिर बहुत कम देखने को मिलता है। भव्य मंदिर, नए मंदिर आजकल बहुत बन रहा है। इसीलिए इसका ये जो है वृंदावन, ये पुराना वृंदावन है, परिक्रमा मार्ग में आता है। नया वृंदावन आपको देखने को मिलेगा इस्कॉन और प्रेम मंदिर के साइड में, वो नया वृंदावन है, ये पुराना वृंदावन है। पास में निधिवन है, पास में राधा रमण जी हैं, और ये मीराबाई जी यहाँ पर पास, और दामोदर, राधा दामोदर मंदिर भी पास में है। तो ये पुराना वृंदावन में जाता है। मीराबाई जी जब यहाँ पर आए, यहाँ पर रह के भजन कीर्तन किया, तो ये जो आप देख रहे हैं बीच में गिरधर गोपाल विराजमान है, वो मीराबाई जी के भाव भक्ति के द्वारा प्रगट्य ठाकुर हैं, जो कि प्रकट हुए हैं, ये गिरधर गोपाल जी। और उनके दाहिने हाथ पर मजीरा लेकर के साक्षात मीरा जी हैं, उनके बाएं हाथ पर राधा रानी है, और नीचे उच्चव विग्रह श्री राधा मनोहर जी हैं। और उनके दाहिने हाथ पर जो शालिग्राम भगवान विराजमान है अपने गादी पर, वो मीराबाई जी के द्वारा उस जमाने में सेवित और पूजित शालिग्राम है, जो कि मीराबाई जी जब वृंदावन आए अपने साथ में ही लेकर के आए थे वो शालिग्राम भगवान को, जो यहाँ पर आज सेवा पा रहे हैं। और ये शालिग्राम का विशेषता यह है, जैसे कि मीराबाई जी बहुत बड़े भक्त थे, प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके आंखों के सामने जमाना नहीं दिखता था, दुनिया नहीं दिखता था, केवल गिरधर गोपाल और राधा रानी ठाकुर जी ही उनके आंखों में समाये हुए थे। उनकी ही झांकी उनके आंखों के सामने रहते थे, वो किसी को भी नहीं देख पाते थे। तो लास्ट टाइम में मीराबाई जी बाबरी जैसा हो गए थे। प्रभु को उन्होंने प्रेम किया, पति के भाव से प्रेम किया, प्रभु को उन्होंने पति माना। बोलते थे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। देखिए, प्रभु से ही हमारा सब रिश्ता नाता है, लेकिन हम ये जानते हैं, और हम मंदिर जब जाते हैं हम गाते भी हैं, तुम्हें माता से पिता तुम्हें, मुंह से बोलते हैं, लेकिन अंदर से हम वो चीज को फील नहीं करते। जब अंदर से हम फील करेंगे, हमारा आंखों से अश्रु निर्गत बहेगा, अश्रुधारा बंद नहीं होगा। प्रभु के प्रेम में हम इतना पागल हो जाएंगे, दुनिया हमें कुछ नहीं लगेगा, प्रभु ही हमारा सब कुछ लगेंगे। ये वास्तविक सत्य है। लेकिन मोह माया के इतना पर्दा, इतना माया का आच्छन हुआ है, मोह माया में इतना पर्दा है, जो कि माया के कारण हम उलझ गए हैं। हम वास्तविक संबंध को हम समझ नहीं पाते प्रभु के साथ हमारा। तो इसीलिए प्रभु ही हमारा सब कुछ है, ये मीराबाई जी समझ लिए थे। मीराबाई जी कलयुग के भक्त हैं, और मीराबाई जी भाव भक्ति में रहा करती थी, प्रभु का सेवा किया करते थे। और जब उनके जो प्रभु के सेवा करते हैं, जमाना उसे जीने नहीं देता। क्या होता, जब उन्होंने प्रभु का प्रेम किया, तो राणा जी जो थे उनके सौतेली देवर थे, उनके खुद के पति भोजराज जी थे, और उनके खुद के सास और जो उनके खुद के ससुर थे वो बहुत अच्छे थे। जब युद्ध में वो गुजर गए, तो राणा जी को राजपाट मिला, उनके सौतेली देवर को। जब उनको राजपाट मिला, तो उन्होंने मीराबाई जी के ऊपर बहुत अत्याचार किया, क्योंकि मीराबाई जी प्रभु के भक्ति में ही लीन रहते थे। तो उन्होंने कभी मीराबाई जी को जहर की प्याला पिलाने की कोशिश किया, मारने की, जो कि भगवान शंकर जी ने जहर हरण कर लिया, प्रभु के कृपा से अमृत में परिवर्तित हो गया जहर का प्याला। और दूसरी बात यह है, उनको मारने के लिए सूली पे चढ़ाने की कोशिश किया गया, जो कि प्रभु ने उनका रक्षा किया। उनको मारने के लिए उनके पास हिंस्र जंतु छोड़ दिया गया, व्याघ्र, सिंह इत्यादि मारने के लिए उनको छोड़ दिया गया, ताकि वो मीराबाई जी को खा ले। फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। रखे हरि तो मारे कौन, जिसका रक्षक हरि है उनको कोई नहीं मार सकता। दुनिया जमाना जितना भी प्रयास करे मारने के लिए, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हरि रक्षक है। तो इसीलिए मीराबाई जी को पग पग में हरि ने रक्षा किया है, क्योंकि उनका भाव भक्ति इतना था, सेवा किया करते थे।
तो लास्ट टाइम में जब राणा जी ने उनको मारने के लिए तो सांप के पिटारे भेजे, एक सांप तो उनके गले में डाल दिया गया निकाल के, ताकि वो उनको दंशन कर ले, जो कि प्रभु की कृपा से तो क्या हुआ, फूलों की हार में परिवर्तित हो गई। मीराबाई जी के आंखों में भाव अश्रुधारा प्रेमाश्रु निकलने लगा। जब दूसरे सांप के ऊपर गिरा तो सांप शालिग्राम में परिवर्तित हो गई, जो शालिग्राम मीराबाई जी लेके आए थे वो शालिग्राम में परिवर्तित हो गई। वो शालिग्राम में परिवर्तित होने के कारण मीराबाई जी के अश्रुबिंदु के कारण वो शालिग्राम में 2 नयन, 1 नासिका, 2 कर्ण, पूरा भगवान का मुखमंडल बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये शालिग्राम में। वो शालिग्राम का विशेषता ये है, जैसे सूर्यास्त होते हैं वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेंगे। अब सूर्य उदय हो गए हैं, अब मध्याह्न हो गया, तो अब आपको काले रंग के नजर आ रहे हैं। जैसे सूर्यास्त हो जाएगा, मध्य रात्रि जब आएगा तो स्पष्ट उज्जवल रूप में आपको वो दिखाई पड़ेंगे। तो ये मीराबाई जब यहाँ रहे तो यहाँ पर इनके भजन कुटी हुआ करता था। देखिए ये भजन कुटी है मीराबाई जी की, यहाँ पर मीराबाई जी रह के भजन किया करते थे। ये जो बीच में आप चित्रपट देख रहे हैं वो मीराबाई जी के चित्रपट है। उस जमाने के चित्रकार ने मीराबाई जी को देख करके ही बनाया है। बीच में जो आप देख रहे हैं ये चित्रपट है। यहाँ पर 15 साल मीराबाई जी रुके। मीराबाई जी कहते थे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लास्ट में उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया गया, तो जमाना उन्हें जीने नहीं देता था। तो उनका एक पद में भी आता है, नणंद हठेली ताना मारे, सास कहे कुलनासी, लोग बाबरी बोल रहे हैं मैं अपने गिरधर की दासी। तो अपने गिरधर को ही अपना प्राण प्रियतम मानते थे, उनका सेवा किया करते थे। तो लास्ट टाइम में वो पागल जैसा हो गए थे उनके प्रेम में। जब वो यहाँ से गए गुजरात के भेट द्वारिकाधीश में मीराबाई जी स्व शरीर भगवान में लीन हो गए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त इतना ये नहीं है जो कि भगवान में स्व शरीर लीन हो। मीराबाई जी एक ऐसे थे, वो चैतन्य महाप्रभु थे जो कि जगन्नाथ में स्व शरीर लीन हो गए थे, और मीराबाई जी ऐसा भक्त है जो कि भगवान में स्व शरीर, मर्त्य मंडल में जो भी आया है सबको यहाँ शरीर छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन मीराबाई जी स्व शरीर चले गए थे प्रभु में। इतने बड़े भक्त है। ये वही पवित्र स्थान है जो आप यहाँ आकर के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप तन मन धन से कुछ सेवा करना चाहते हैं तो वहाँ प्रभु के पास आप कर सकते हैं। और ये परिक्रमा है, आप एक बार परिक्रमा कर लीजिए।